हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे 100 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में, चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, बी टेट हो, एमपी टेट हो, कोई भी आपका टेट एग्जाम हो, वहाँ पर जो आपसे मैथ के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं, लगभग जो सिलेबस होता है मैथ का सभी टेट एग्जाम में सेम होता है। चाहे आपका पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो। पेपर 2 में जो क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो थोड़ा अप रहता है। हम 100 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और ये 100 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रोवाइड कराएंगे वही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, चाहे पेपर 1 के लिए आप जाओ, चाहे पेपर 2 के लिए आप जाओ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले आते हैं और बाकी बचा हुआ 15 मार्क्स का जो पार्ट रहता है वो आपका मैथ पेडागोगी से रहता है। तो उम्मीद है आपको ये प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्जाम में। सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जल्द ही आपको यूपी टेट और रीट के भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसे ही आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 1 बाय 1 आपको वीडियोस मिलती जाएंगी और 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लगातार कंटिन्यू टेट एग्जाम में, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, मैंने बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा स्टूडेंट्स, चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। डेली एक क्वेश्चंस और उसके साथ रिलेटेड आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो हम देखा करेंगे। तो उसी सीरीज में बात करेंगे आज इस क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ये क्वेश्चन हमने लिया है इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट से। ये क्वेश्चन आपसे सी टेट 2011 में आपसे पूछा गया, साथ साथ डिजिट बदलकर आपसे रीट में पूछा गया था। और सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट जो हमने लिया है आज इस क्वेश्चन नंबर 1 में, सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। एसएससी आरआरबी में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे। और ये क्वेश्चन आपसे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, सीटेट 2016 में भी आपसे पूछा गया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर जो लिखा हुआ है, देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ना क्वेश्चन में बोला गया है 13 का पावर 2003 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। जब भी पावर से रिलेटेड आपसे यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है। पहले तो देखो, मैं आपको देखो, भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो बिलीव करिए काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। यूनिट डिजिट की जब हम बात करेंगे तो आपको करना क्या है, जो भी आपको यहाँ पे पावर दे रखी है नंबर की, पावर कितना दे रखा है आपको 2003, पावर को सिर्फ आपसे किससे डिवाइड करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करिए, 4 5 सा आपका होता है 20। ओके, हमने यहाँ से 0 नोट किया, फिर नहीं जाएगा 0 आएगा, ऊपर से नोट करेंगे 3, फिर से नहीं गया उसके लिए फिर से 0 आएगा। यानी कि जब हमने पावर को 4 से डिवाइड किया तो जो हमारा शेष फल था यानी कि जो रिमाइंडर था वो हमारा 3 आ रहा है। तो आपको करना क्या है, जो पावर आपकी 2003 थी उसके प्लेस पे आपको 3 लिख देना है। सिंपली क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को उस नंबर के ऊपर लगा देना है। आपसे पूछा गया यूनिट डिजिट। ओके, यूनिट डिजिट की जब हम बात करेंगे सिर्फ इसका हम लास्ट का नंबर लेंगे तो 3 का पावर 3 इसको लिख लिया जाएगा। 3 के पावर 3 को आप 3 टाइम लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 आपका होता है किसके इक्वल, 27 के। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 के आपका इक्वल होता है। क्वेश्चन में आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया, यूनिट डिजिट हमारा होता है लास्ट का डिजिट। इस नंबर में जो लास्ट डिजिट जो भी निकल के आ रहा है वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका 7, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए, अगर कोई डाउट रह गया तो आपका इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं अब देखो 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, 3 की पावर 98, 3 का पावर 98। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला, नंबर दे रखा है, नंबर का पावर देखिए, पावर कितना आपका 98। 98 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 4 से डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है ना। माइनस किया, 1 आगे, ऊपर से 8 नोट किया, 4 4 ज़ा 16 आपका होता है। तो आपका जो रिमाइंडर यहाँ से बन रहा है वो आपका बन रहा है कितना, 2। सिर्फ हमें रिमाइंडर से ही मतलब है। अब क्या करेंगे हम, 3 का पावर जो पहले 98 था अब वो 3 का पावर 2 हो जाएगा। 3 का पावर 2 आपका होता है किसके इक्वल, 9 के। 3 इंटू 3 किसके इक्वल होता है, 9 के। तो यहाँ से तो सिर्फ हमारा जो यूनिट डिजिट है वो तो ओनली कितना बना, 9। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ए यानी कि 9 आपका
सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। देख लीजिए किस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को पूछे जाने का लेवल रहता है। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अब सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे टेट 2024 को लेके। ओके, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। उम्मीद है सब कुछ आपको बेहतर समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।